Hello students and my friends. In this video I am going to explain geometry. Yes, basic concepts of geometry. Because basic concepts जब तक हमको नहीं आएंगे geometry के या किसी भी चीज़ के, कोई भी टॉपिक उठा लो या कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, अगर हमें किसी भी चीज़ का बेस ही नहीं पता तो हम आगे की नॉलेज उसमें अगर गेन करते भी हैं तो हमारा बेस कमज़ोर रह जाता है। यानी कि हम डीपली उस नॉलेज को समझ नहीं पाते, सिर्फ रटते चले जाते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हर चीज़ का पता होना चाहिए, बेस से शुरू करके फिर आगे उसकी मजबूती में, उसकी गहराइयों में हमें पहुंचना चाहिए। तो आज मैं ज्योमेट्री एकदम स्टार्टिंग से, बेस से स्टार्ट कर रहा हूं। जिनको भी मैथ्स से डर लगता है वो इस वीडियो को देखने के बाद ये ज़रूर कहेंगे कि नहीं, ज्योमेट्री सीखना भी बड़ा आसान है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो जियोमेट्री है इसका मीनिंग क्या होता है। जियोमेट्री, तो द वर्ड जियोमेट्री comes from the two Greek words geo and metron, meaning earth. Geo means earth and metron means measurement. The word geometry comes from the two Greek words geo and metron, meaning earth and measurement respectively. तो ज्योमेट्री वर्ड ग्रीक शब्दों, कौन से ग्रीक शब्द, एक जियो और एक मैट्रन, ये ग्रीक शब्द हैं। इन ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है ज्योमेट्री। तो जियो मतलब अर्थ और मैट्रन मतलब मेजरमेंट। तो अर्थ का मेजरमेंट करने के लिए जितने भी मेजरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी डेली लाइफ की, उनको सॉल्व करने के लिए ये ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट बनाया गया था। देखिए, ज्योमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद शेप, साइज एंड पोजिशंस ऑफ पॉइंट्स, लाइन्स, प्लेन्स एट्सेट्रा। ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। मैथमेटिक्स कई ब्रांचेस में डिवाइडेड हैं, तो ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद शेप, साइज एंड पोजिशंस ऑफ पॉइंट्स, लाइन्स, प्लेन्स एट्सेट्रा। सम बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री। आज मैं ज्योमेट्री में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, सारे नहीं बेसिक कंसेप्ट समझा दूंगा, हाँ, लेकिन कुछ बेसिक कंसेप्ट्स रेगुलर आप रहेंगे अगर मेरे चैनल पे और टाइम टू टाइम वीडियोस को देखते रहेंगे तो बहुत सारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ज्योमेट्री के आप सीख जाएंगे। तो आज जिस बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मैं समझाने जा रहा हूँ वो उनमें से पहला है पॉइंट। तो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट, कोई भी आप शार्प पेंसिल, जिसकी नोक शार्प हो एकदम, या फिर कोई पॉइंटेड चीज़ जैसे कि पेन जिसका पॉइंट काफ़ी शार्प हो, उससे आप प्लेन पर इस तरीके से एक पॉइंट बनाते हैं, तो ये जो डॉट बनाते हैं ये एक प्रकार का पॉइंट है। बट पॉइंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो देखिए, पॉइंट की क्या खासियत है। पॉइंट इस तरीके से आपका एक डॉट हो गया, पॉइंट है। अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। नो पार्ट, यहाँ पे पार्ट से आप क्या समझते हैं? पार्ट से मतलब है जिसकी लेंथ, यानी पॉइंट की कोई लेंथ नहीं होती। ब्रेथ, इसका कोई ब्रेथ नहीं होता। और विड्थ या हाइट, इसकी कोई विड्थ या हाइट भी नहीं होती। तो पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता, यानी कि पॉइंट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट और विड्थ। इस तरीके से आप कह सकते हो अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। पॉइंट वो है जिसका कोई पार्ट नहीं होता। अब देखिए, सेकंड कॉन्सेप्ट है। सेकंड कॉन्सेप्ट किसका? लाइन का। तो लाइन क्या होती है? अब इस तरीके से मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। इस लाइन को मैंने ड्रॉ किया, बट हाउ कैन वी डिफाइन अ लाइन? हम लाइन को डिफाइन कैसे करेंगे? लाइन होती क्या है? तो लाइन क्या होती है आपको अच्छी तरीके से समझना है कि लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। लाइन क्या है? लाइन पॉइंट्स का एक कलेक्शन है। लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच हैज़ ओनली लेंथ। विच हैज़ ओनली लेंथ। ओनली लेंथ मीन्स नो ब्रेथ, नो हाइट, ओनली लेंथ। तो लाइन पॉइंट्स का ऐसा कलेक्शन है जिसकी केवल लेंथ होती है, ओनली लेंथ होती है एंड लेंथ के अलावा कुछ नहीं होती। अब देखिए, लाइन को समझना है आपको कि लाइन एक्चुअली में लाइन है तो लाइन
के क्या क्या मायने हैं, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, लाइन कैसे होती है, उसकी क्या पहचान है, मेन फीचर्स क्या हैं लाइन के। तो जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो लाइन के एंड पॉइंट्स को हम नहीं बना सकते, बिकॉज लाइन का कोई एंड पॉइंट्स नहीं होता है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं, लाइन के दोनों तरफ यानी कि दोनों साइड्स पे, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो, चाहे किसी भी टाइप से आप डायरेक्शंस ले लो, नॉर्थ साउथ ले लो या ईस्ट वेस्ट ले लो या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बोलो, आप इस तरीके से कुछ भी तरीके से आप लाइन को ड्रॉ करते हो तो उसकी जो टू साइड्स होती हैं, दोनों साइड्स पे हम एरो का साइन, इस तरीके से एरो का साइन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? इस एरो के साइन की एक विशेषता है, ये एरो का साइन हमें बताता है कि अ लाइन कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली फ्रॉम बोथ साइड्स, कि एक लाइन को दोनों साइड से, मान लीजिए ये मैं राइट हैंड से एक्सटेंड कर रहा हूँ और इधर मैं लेफ्ट हैंड से, तो एक लाइन को बोथ साइड से हम क्या कर सकते हैं, एंडलेसली, एंडलेस यानी कि कोई इसका एंड नहीं है, वहाँ तक हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस इज़ द मेन फीचर ऑफ लाइन। और लाइन के बारे में ये तो आपको बताया कि लाइन, एक जो लाइन होती है वो ब्रेथलेस होती है, उसकी ब्रेथ नहीं होती, ठीक है। लाइन हमेशा एक स्ट्रेट होगी, स्ट्रेट यानी सीधी जाएगी, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, बट वो स्ट्रेट होगी। और नो एंड्स, लाइन का कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते, ठीक है। आगे बोला है कांट बी मेजर बिकॉज लाइन एंडलेस होती है। अब एंडलेस चीज को कैसे मेजर करोगे, क्योंकि लाइन एंडलेस होती है, दैट्स वाई अ लाइन कांट बी मेजर, एक लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते। फिर है लाइन की विशेषता, अभी मैंने बता दिया आपको कि एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन बोथ साइड्स, एक लाइन को हम दोनों साइड से कि जितना मर्जी है उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। और ये एरो के जो साइन होते हैं, एरो का जो निशान होता है लाइन के दोनों तरफ, वो उसी बात को इंडिकेट करता है। नेम इन टू वेज, एक लाइन को अगर हमें नाम देना हो, सपोज हमने कोई लाइन ड्रॉ की, मान लीजिए ये मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये मैंने लाइन ड्रॉ की, अब आई वॉन्ट टू गिव सम नेम टू दिस लाइन, अब मैं इस लाइन को कुछ नेम देना चाहता हूँ, तो इसको नेम देने के दो तरीके हैं। एक तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो स्मॉल लेटर्स होते हैं, उन लेटर्स के अकॉर्डिंग आप किसी भी एक लेटर को सेलेक्ट करके लाइन का नाम दे सकते हो। जैसे मान लीजिए ये मैंने लाइन एल दे दिया, अब मैं एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ, इस लाइन को मैंने नाम एन दे दिया, इस तरीके से मैं नेम दे सकता हूँ लाइन को। या फिर इसका दूसरा मेथड क्या है, बाय टेकिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट। दूसरा मेथड है कि मान लीजिए ये मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, अब नाउ आई वॉन्ट टू गिव सम नेम टू दिस लाइन, अब मैं इस लाइन को कुछ नेम देना चाहता हूँ, देन व्हाट विल आई डू, तो मैं क्या करूँगा, आई विल टेक एनी 2 पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, तो मैं इस पॉइंट पे, सॉरी मैं इस लाइन पे कोई भी 2 पॉइंट्स ले लूँगा, दोनों तरफ, मान लीजिए एक तरफ मैंने ए पॉइंट लिया, दूसरी तरफ बी पॉइंट लिया, इस तरीके से मैं 2 पॉइंट ले लूँगा और इन 2 पॉइंटों के अकॉर्डिंग मैं इसको बोलूँगा लाइन ए बी। और लाइन ए बी को आप जब रिप्रेजेंट करोगे लिख कर, तो आप इस तरीके से ए बी और ऊपर ये लाइन का साइन बना दोगे। बट हम कॉमनली ऐसा साइन जल्दीबाजी में नहीं बनाते और हम खाली ए बी लिख देते हैं, बट जो परफेक्ट वे है रिप्रेजेंटिंग का लाइन का वो ये है, इस तरीके से आप लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये दूसरा मेथड है। और सिंपल मेथड है कि आप ABCD यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर के, एक सिंगल स्मॉल लेटर के द्वारा एक लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये आपने लाइन के बारे में। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री एंड दिस इज लाइन सेगमेंट। लाइन हमने समझ ली, अब हमें समझना है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट कैसे कहते हैं। तो लाइन सेगमेंट एक्चुअली है क्या, अ पार्ट ऑफ अ लाइन। लाइन सेगमेंट लाइन का ही, हमने एक लाइन ड्रॉ की, उसमें से हम कितना भी पार्ट ले लें, क्योंकि लाइन तो एंडलेस होती है, तो उसमें एंडलेस लाइन में से हम कितना भी उसका पार्ट ले लें, चाहे छोटा लें या बड़ा लें, चाहे बहुत बड़ा लें, तो उसका कितना भी पार्ट ले लें,
तो एक लाइन का जो पार्ट होता है, एक लाइन का कोई भी हिस्सा होता है, उसका एक भाग होता है, वो पार्ट लाइन सेगमेंट कहलाता है। तो एक लाइन सेगमेंट क्या है? अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट है और लाइन सेगमेंट के दोनों साइड में एरो का निशान नहीं होता। ये इसकी खासियत है। लाइन सेगमेंट के जो दोनों सिरे होते हैं, जो दोनों मतलब साइड्स होती हैं, उन पे कोई एरो का निशान नहीं होता। और ये एरो का निशान ना होना रिप्रेजेंट करता है कि जो लाइन सेगमेंट होती है उसकी जो लेंथ होती है वो डेफिनेट होती है, वो एंडलेस नहीं होती, उसकी लेंथ डेफिनेट होती है। दैट्स वाई वी कैन मेजर सेगमेंट को मेजरमेंट किया जा सकता है। और एक लाइन सेगमेंट लाइन का पार्ट होता है और एक लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट्स होते हैं और लाइन सेगमेंट के जो एंड्स होते हैं वहाँ पे एरो का निशान नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो एंड पॉइंट्स होते हैं और एरो का निशान इंडिकेट करता है कि देयर इज़ नो एंड पॉइंट। तो एक लाइन सेगमेंट को इस तरीके से, मान लीजिए ये मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाया, पी क्यू इज़ अ लाइन सेगमेंट। अगर पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है तो इसकी एक डेफिनेट लेंथ होगी। एक लाइन सेगमेंट की एक डेफिनेट लेंथ होती है। एक लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, पी एक पहला एंड पॉइंट हो गया, क्यू दूसरा एंड पॉइंट हो गया। ओके, इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं और इसकी लेंथ डेफिनेट होगी। लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट है, एक भाग है। ठीक है, इस तरीके से आप लाइन सेगमेंट को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं रे की, RAY रे। तो रे क्या होता है? रे हिंदी में इसको किरण कहते हैं। रे एक्चुअली जो लाइन है, लाइन की क्या खासियत है कि लाइन को दोनों तरफ से, दोनों साइड से एंडलेसली प्रोड्यूस किया जा सकता है, एंडलेसली उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। बट रे को किसी एक साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं और उसका एक पॉइंट एंड पॉइंट होता है और जिस तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं उस तरफ एरो का निशान होता है और जिधर एरो का निशान होता है वो इंडिकेट करता है कि अ लाइन कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम दिस साइड। फॉर नॉट लाइन, यहाँ लाइन की बात नहीं, रे की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मैंने एक रे बना दी, तो ये एक अगर मैं रे बनाता हूँ तो इसमें ये जो पॉइंट मैंने लिखा ए, ये इसका एंड पॉइंट है, ये रे का एंड पॉइंट है। ये मैंने एक रे बनाया। अब इस रे को खाली एक पॉइंट देकर नाम नहीं दे सकते आप इसको, तो इसको आपको एक और पॉइंट लेना पड़ता है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने बी ले लिया, तो ए बी इज़ अ रे, ए बी एक रे हो गई। ठीक है, इस तरीके से हम ए बी को लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए बी एक रे है। अब आप इस रे में देख रहे हो कि एक तरफ एरो का साइन है, तो जिस तरफ एरो का साइन है उस तरफ से आप रे को प्रोड्यूस कर सकते हो एंडलेसली, जहाँ तक आपकी मर्जी है। ठीक है, वहाँ तक आप इसको रे को प्रोड्यूस कर सकते हो। तो इस तरीके से रे बनती है। मान लीजिए ये P है और इधर Q है, तो आपका P एंड पॉइंट है और जिधर ये एरो है इधर से रे एंडलेसली प्रोड्यूस की जा सकती है। तो ये आपकी रे है। रे की क्या खासियत है? रे को बोला गया अ पार्ट ऑफ अ लाइन। रे भी क्या होता है? रे भी लाइन का एक पार्ट है। अ रे इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ लाइन। एक रे भी लाइन का पार्ट है। इट हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। रे का केवल एक ही एंड पॉइंट होता है। इट कैन बी एक्सटेंडेड endlessly on the other side. Other side means the side which has no arrow. It can be extended endlessly on the other side. Other side means the side which has the sign of arrow. यानी जिस तरफ एरो का साइन है वो आपकी अदर साइड है और उस तरफ से आप रे को क्या कर सकते हो? एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये कुछ रे के मैंने डायग्राम बनाए, ये कुछ आपका रेज है। ठीक है, अब देखिए प्लेन को समझते हैं। प्लेन क्या होता है? तो ये आप बोर्ड देख रहे हैं, ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये भी एक प्लेन है। जो टेबल आपकी होती है फ्लैट,
उस टेबल का जो ऊपरी सरफेस होता है जिस पे आप बुक्स रख के पढ़ाई करते हो या कोई भी चीज़ रख के आप काम करते हो, वो टेबल का ऊपरी सरफेस भी प्लेन है। जो वॉल्स होती हैं घरों की, वो वॉल्स की सरफेस प्लेन है। तो प्लेन क्या होता है समझना है। फ्लैट सरफेसेस, जितने भी फ्लैट सरफेसेस हैं, फ्लैट सरफेसेस आर प्लेन्स। फ्लैट सरफेसेस प्लेन्स होती हैं। तो फ्लैट सरफेसेस, तो ये फ्लैट, तो ये बोर्ड भी है तो बोर्ड भी प्लेन हो गया। इस तरीके से जो आपका कॉपी का पेज है वो भी प्लेन है। तो फ्लैट सरफेसेस प्लेन्स होती हैं। नो थिकनेस, प्लेन की एक खासियत है कि प्लेन की कोई थिकनेस नहीं होती। प्लेन की कोई थिकनेस नहीं होती। थिकनेस यहाँ पे हाइट को इंडिकेट करती है कि प्लेन की कोई थिकनेस यानी हाइट नहीं होती। प्लेन की लेंथ होती है, प्लेन की ब्रेथ होती है, बट प्लेन हैज़ नो थिकनेस, प्लेन की थिकनेस नहीं होती। आगे बताया गया कैन बी एक्सटेंडेड इन ऑल डायरेक्शंस। प्लेन को किसी भी डायरेक्शंस में एक्सटेंड किया जा सकता है। एक प्लेन को किसी भी डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शंस का मतलब सभी डायरेक्शंस में उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, उसको सभी तरफ से बढ़ाया जा सकता है। अ प्लेन शोन ऑन अ पेपर इज ओनली अ पोर्शन ऑफ इट। हम पेपर पे, मान लीजिए हमने बोर्ड पे एक प्लेन शो कर दिया या पेपर पे हमने कोई प्लेन शो कर दिया, तो वो प्लेन क्या है? वो प्लेन सिर्फ प्लेन का एक पार्ट है, वो पूरा कंप्लीट प्लेन नहीं है, क्योंकि हो ही नहीं सकता। कंप्लीट प्लेन तो एंडलेस होता है। तो जो भी हम प्लेन पेपर पे, कॉपी पे, बुक में प्रिंट के द्वारा मशीन से जो छपाई होती है वो, या फिर हम बोर्ड पे जो प्लेन बनाते हैं, तो जितने भी प्लेन्स फिगर जो हम बनाते हैं या प्लेन को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं किसी भी पेपर पे, तो वो हमने जो रिप्रेजेंट किया होता है पेपर पे, वो प्लेन का सिर्फ एक पार्ट होता है, वो कंप्लीट प्लेन नहीं होता। बिकॉज कंप्लीट प्लेन तो एंडलेस है और एंडलेस चीज़ कहीं भी रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती। कुछ और पॉइंटों को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ ज्योमेट्री से रिलेटेड। देखिए आइए अब कुछ और बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइंस एंड पॉइंट ऑन अ प्लेन, इनसे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। वो कौन सी है? इंसिडेंस प्रॉपर्टीज़। इंसिडेंस प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझते हैं। तो इंसिडेंस प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। इंसिडेंस प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? ऑल रिलेशंस बिटवीन लाइन्स एंड पॉइंट्स, ऑल रिलेशंस बिटवीन लाइन्स एंड पॉइंट्स, यानी लाइन और पॉइंट के बीच में जितना भी रिलेशन होता है वो सभी टाइप का रिलेशन। ऑल रिलेशंस बिटवीन लाइन्स एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड इंसिडेंस प्रॉपर्टीज़। लाइन्स और पॉइंट्स के बीच में जितने भी रिलेशंस होते हैं वो सारे रिलेशंस इंसिडेंस प्रॉपर्टीज़ कहलाते हैं। तो यहाँ पे मैं टू मेन इंसिडेंस प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। टू मेन इंसिडेंस प्रॉपर्टीज़ आर, नंबर वन, थ्रू अ गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट से, सपोज कीजिए आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट ए, तो ये एक आपका गिवन पॉइंट है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? थ्रू अ गिवन पॉइंट इन्फिनिटली मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन। इन्फिनिटली मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन, यानी अगर एक गिवन पॉइंट आपको दिया गया है, इफ अ पॉइंट इज गिवन टू यू, then you can draw infinitely many lines which will pass through the given point। तो ये आपको माइंड में रखना है कि अगर एक पॉइंट दिया है तो उस पॉइंट से आप इन्फिनिटली मैनी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हो और वो लाइन्स इस पॉइंट से पास होंगी। सपोज लाइन L पॉइंट A से पास हो गई, लाइन M ये भी आपकी पॉइंट A से पास हो रही है, लाइन R ये भी आपके पॉइंट ए से पास हो रही है। इसी टाइप से आपने कोई लाइन एस ड्रॉ की, ये भी लाइन आपकी पॉइंट ए से पास हो सकती है। तो एक पॉइंट अगर आपको गिवन है तो उस पॉइंट से आप जितना मर्जी चाहो
उतनी लाइंस को उस पॉइंट से पास करा सकते हो। तो एक पॉइंट से इन्फिनिटली मैनी लाइंस कैन बी ड्रॉन और कैन बी पास्ड आउट। इस तरीके से पास थ्रू आप पास करवा सकते हो। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है कि देयर इज वन एंड ओनली वन, देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। अगर एक प्लेन पे दो पॉइंट्स आपको गिवन है, एक प्लेन के ऊपर दो पॉइंट्स आपको गिवन है, तो उन दो पॉइंट से केवल और केवल केवल और केवल वन एंड ओनली वन, इट मीन्स वन के अलावा बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं है, ओनली वन। तो केवल एक लाइन आप उन दो पॉइंटों से, दो गिवन पॉइंट से केवल एक लाइन को उन दो पॉइंटों से आप गुजार सकते हो, पास करवा सकते हो। देखिए जैसे आपको एक पॉइंट गिवन है ए और दूसरा पॉइंट गिवन है बी। अब इन दो पॉइंटों से आप अगर लाइन ड्रॉ करना चाहो तो केवल एक ही लाइन ड्रॉ होगी। आप कहोगे इसके ऊपर मैं एक और लाइन ड्रॉ कर दूंगा, तो आपको लाइन की कंडीशन तो पता है, प्रॉपर्टीज़ पता है लाइन की, कि लाइन को एंडलेसली बोथ साइड से प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो अगर आप इसके ऊपर दूसरी लाइन ड्रॉ कर दोगे तो वो दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, एक ही लाइन हो जाएंगी। वो दोनों लाइन कॉन्साइड्स हो जाएंगी और कॉन्साइड्स होने की कंडीशन में वो अलग नहीं रहेंगी, डिफरेंट नहीं रहेंगी, वो एक ही लाइन हो जाएंगी। तो कितनी भी लाइन, एक लाइन के ऊपर एक लाइन के ऊपर आप कितनी भी लाइन खींचते चले जाओ वो एक ही लाइन कही जाएगी, बिकॉज वो सारी लाइन्स कॉन्साइड्स हो जाएंगी। वो सारी लाइन आपको एक लाइन के ऊपर एक लाइन आ जाएगी और लाइन को हम एंडलेसली प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हमें वो लाइन कभी नज़र नहीं आएगी, हमें सिर्फ एक ही लाइन नज़र आएगी। तो इसलिए कहा गया है कि 2 पॉइंट्स अगर गिवन हैं तो उन 2 पॉइंट्स से ओनली वन लाइन ड्रॉ की जा सकती है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि 2 पॉइंट्स से पास होने वाली जो लाइन है वो यूनिक होती है। क्यों यूनिक होती है? क्योंकि वो अपने आप में एक है, उस जैसी कोई और लाइन फिर ड्रॉ की ही नहीं जा सकती। इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं। अब देखिए कुछ और लाइंस के बारे में समझते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो दो लाइंस अगर एक दूसरे को काटती हैं, सपोज कीजिए ये एक लाइन है एल एक लाइन है और दूसरी लाइन एम है। अब ये दोनों लाइन जब मैंने ड्रॉ की तो एक पॉइंट ए पर ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं, या पॉइंट ए से ये दोनों लाइन पास हो रही हैं। तो पॉइंट ए आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। और ये दोनों लाइन एल और लाइन एम, ये दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी, दो लाइन्स इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। और वो जिस पॉइंट पे मिलती हैं या जिस पॉइंट पे एक दूसरे को काटती हैं या जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। इस तरीके से आप इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में समझ गए। अब बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? सपोज कीजिए मैंने एक लाइन खींची, लाइन एम, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब मैं एक और लाइन है जिसका नाम दे रहा हूँ मैं एल, लाइन एल ड्रॉ करता हूँ। अब इन दोनों लाइन को मैं, लाइन एम को भी बोथ साइड से मैं प्रोड्यूस करके प्रोड्यूस करता हूँ और लाइन एम को मैं दोनों साइड से प्रोड्यूस कर रहा हूँ। इसी टाइप से मैं दूसरी लाइन है जो लाइन एल, उसको भी मैं क्या करूँगा, बोथ साइड से प्रोड्यूस करता हूँ। लाइन एल को भी मैं बोथ साइड से प्रोड्यूस करता हूँ। तो दोनों लाइनों को मैं प्रोड्यूस करता चला जाऊँगा और देखूँगा कि क्या कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है दोनों साइड से, क्या कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पे लाइन मिलने लगे या जाके मिल जाए,
यानी दोनों लाइन का कोई मीटिंग पॉइंट आता है? अगर नहीं आता है, मीटिंग पॉइंट बोलो या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलो, यानी कि लाइन कहीं जाके अगर एक दूसरे को नहीं काटती वन साइड से और अदर साइड से, दोनों साइड से, बोथ साइड से, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वो दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं। तो ऐसी कंडीशन अगर कंप्लीट होती है, ये शर्त पूरी होती है, तो उन दोनों लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कह सकते हैं। पैरेलल लाइंस के लिए एक और कंडीशन है कि कम से कम 2 लाइन पैरेलल हो सकती हैं, 2 या मोर लाइंस, 2 या 2 से अधिक लाइंस ही पैरेलल हो सकती हैं। एक अकेली लाइन पैरेलल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसे पैरेलल किसके होना है, तो उस दूसरी लाइन को आना पड़ेगा। यानी एक अकेली लाइन पैरेलल नहीं हो सकती। पैरेलल होने के लिए मिनिमम 2 लाइंस की रिक्वायरमेंट है, या 2 से ज़्यादा हो सकती हैं। अब देखिए, तो लाइन M और लाइन L पैरेलल लाइन कहलाएगी। कब? जब दोनों लाइंस को बोथ साइड से प्रोड्यूस करने पे वो कभी भी जितना भी प्रोड्यूस करते चले जाओ, वो कभी भी अगर आपस में मीट नहीं करती, मिलती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो हम कहेंगे वो दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं। दूसरी कंडीशन, आपको पैरेलल लाइंस चेक करनी है और आप प्रोड्यूस करने का ये काम बड़ा क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। और प्लेन तो हमारा एक लिमिटेड होता है, जहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, लाइंस को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। क्योंकि हम प्रोड्यूस करेंगे किसी पेपर पे या किसी वाइट बोर्ड या बोर्ड वगैरह पे या किसी बड़ी जगह पे भी प्रोड्यूस करेंगे, तो एंडलेसली कहाँ तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप प्रोड्यूस करने के झंझट में नहीं पड़ना चाहते, तो आप कैसे पता लगाओगे कि ये 2 लाइन जो गिवन है वो पैरेलल लाइंस हैं? उसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका है। सपोज कर लीजिए ये आपको लाइन M और लाइन L दी गई है। इसको मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपका एक लाइन M है और दूसरी लाइन है लाइन L, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि दोनों आपको देखने में बराबर हों। एक लाइन आपकी स्मॉल भी हो सकती है ड्रॉ करने में, एक बड़ी भी हो सकती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लाइन छोटी दिख रही है या बड़ी दिख रही है, दोनों में से कोई एक, या बराबर नहीं दिख रही, उससे कोई फ़र्क नहीं है। पैरेलल की कंडीशन क्या है? 2 लाइंस पैरेलल तब होंगी जब उन दोनों लाइन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सपोज कीजिए लाइन M पे मैंने पॉइंट P लिया और लाइन L पर मैंने पॉइंट Q लिया। अब ये पॉइंट P और Q को जब मैं मिला रहा हूँ, तो ये जो PQ लाइन सेगमेंट आ रहा है, ये PQ परपेंडिकुलर है लाइन M पर और PQ परपेंडिकुलर है लाइन L पर। इस तरीके से परपेंडिकुलर है, यानी कि ये एंगल भी 90 डिग्री का P वाला और Q पे जो एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री का हो। तो उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों लाइन के बीच की, वो डिस्टेंस आप मेज़र कर लेते हो। PQ को आपने मेज़र कर लिया। सपोज कीजिए PQ आया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप अनदर पॉइंट, मतलब एक और पॉइंट लीजिए लाइन L पर और लाइन M पर। दोनों लाइन पर आप एक एक पॉइंट और लीजिए और उन दोनों को मिलाने पर वो भी क्या होने चाहिए, एक दूसरी लाइंस पे, यानी दोनों लाइंस पे परपेंडिकुलर होने चाहिए। और उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी कितनी आनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर। इस टाइप से आप देखते हो लाइन M पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, उन हर पॉइंटों पे जब आप क्या कर रहे हो, तो आप हर पॉइंटों पे ज़्यादा तो करोगे नहीं, तो आप थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस ले लीजिए। मान लीजिए आपने 3 पॉइंटों को चेक कर लिया, एक बीच में एक एंड जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये लगभग किनारा आ गया, लेकिन वो होता तो है नहीं उसका एंड पॉइंट। तो इस तरीके से आपने सपोज कीजिए एक ये पॉइंट लिया, एक ये और एक इधर, एक इधर। अब आप चेक कर रहे हो इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए ए बी देखा, तो ए बी भी आपका 5 सेंटीमीटर आया। फिर आपने इधर सी डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली इन दोनों लाइनों के बीच की, तो सी डी भी कितना आया, 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अगर 2 लाइनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हर पॉइंट पर इक्वल आती है, तो वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। ये एक अच्छी क्या है,
प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइंस की, जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, आसानी से दो लाइंस पैरेलल हैं या नहीं हैं उनका पता लगा सकते हैं। और एक और आपका सिंपल रीज़न है, मतलब पता लगाने का, कि टू लाइंस हैं, ठीक है, टू लाइंस हैं, इन टू लाइंस को काटते हुए एक आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो टू लाइंस ये पैरेलल हैं, अगर ये पैरेलल हैं तो क्या होगा, जो लाइन इनको काट रही है उनके वन साइड पे जो इंटीरियर एंगल्स बनेगा उनका सम, मान लीजिए यहाँ पे इंटीरियर एंगल बना x और इस साइड पे इंटीरियर एंगल बना y का निकलेगा। तो अगर ये लाइन L और लाइन M पैरेलल हैं तो इसी टाइप से दूसरी साइड से भी अगर आप चेक करोगे, मान लीजिए इधर एंगल A और इधर एंगल B है, तो एंगल A और एंगल B को आप प्लस करोगे तो दूसरी साइड से भी इंटीरियर एंगल्स A और B का जो सम है वो 180 आएगा। तो इन तरीक़ों से आप पता लगा सकते हो कि दो लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं या पैरेलल नहीं है। और अगर पैरेलल नहीं है तो इनका इंटीरियर एंगल्स का वन साइड की, एक ही साइड से जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं उनका सम 180 नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप पैरेलल लाइंस का पता लगा लेते हैं। अब देखिए कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट बात है ये भी आपकी। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, तो कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में क्या बताया गया कि इफ़ 3 और मोर पॉइंट्स, अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट, इफ़ 3 और मोर पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन, इफ़ 3 और मोर पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन देन द पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। अगर 3 पॉइंट या 3 से ज़्यादा पॉइंट कितने भी हों, वो पॉइंट्स अगर एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, एक ही लाइन के ऊपर हैं, तो वो पॉइंट्स जो उस लाइन के ऊपर हैं उन पॉइंटों को कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। एंड द लाइन, और जिस लाइन पे वो पॉइंट हैं उस लाइन को क्या कहते हैं, एंड द लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ कोलिनियरिटी। और जिस लाइन पे वो पॉइंट लाई करते हैं वो लाइन क्या कहलाती है, वो लाइन ऑफ कोलिनियरिटी कहलाती है। तो इस तरीके से आपने कोलिनियर पॉइंट्स को समझ लिया और द लाइन ऑफ कोलिनियरिटी को समझ लिया। एग्जाम्पल ड्रॉ करके बता देता हूँ। सपोज कीजिए ये आपकी लाइन L है, इस लाइन L के ऊपर एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, एक पॉइंट C है। तो आपने क्या देखा, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, ये 3 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट्स एक ही लाइन L पर लाई करते हैं। देन वी कैन से दैट पॉइंट A, B एंड C आर कोलिनियर पॉइंट्स। इस तरीके से, या एक और पॉइंट है D, तो A, B, C एंड D ये चारों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। और लाइन कौन सी है, लाइन L है। तो जिस लाइन पे ये पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो लाइन L लाइन ऑफ कोलिनियरिटी कहलाएगी। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है जो आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको और इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट से अवगत कराऊंगा, यानी कि उसकी जानकारी दूंगा। तो वो पॉइंट्स यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो क्या है, कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट लाइंस क्या होता है, इफ़ 3, अगर 3, इफ़ 3 और मोर लाइंस, अगर 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट ऑन अ गिवन प्लेन, एक प्लेन पे, सपोज कीजिए ये बोर्ड, वाइट बोर्ड एक प्लेन है, इस पे एक पॉइंट दिया गया है। इस पॉइंट से 3, ये 3 लाइन L हो गई, ये लाइन M मान लीजिए, ये लाइन R मान लीजिए, ये 3 लाइन्स हो गई। मिनिमम 3 की बात हो रही है। अगर 3 लाइन्स या 3 से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं, तो इफ़ 3 or more lines passing through the same point on a given plane are called concurrent lines, तो वो लाइन्स concurrent lines कहलाएंगी। अगर 3 या 3 से ज़्यादा लाइन एक ही पॉइंट से पास होती हैं तो वो लाइन जो उस पॉइंट से पास हो रही हैं वो लाइन क्या कहलाएंगी,
कंकरेंट लाइंस कहलाएंगी। तो लाइन एल एम आर आर कंकरेंट लाइंस, बिकॉज ये 3 लाइंस हैं, 3 से ज़्यादा होती तो भी ये कंकरेंट लाइंस कहलाती। और किस पॉइंट से पास हो रही हैं, सपोज कर लीजिए ये पॉइंट ओ से या पॉइंट ए मान लीजिए, यहाँ पे पॉइंट इसको ए मान रहा हूँ, मान लीजिए ये पॉइंट ए से पास हो रही हैं, तो पॉइंट ए क्या कहलाता है, एंड दैट कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो ये जो पॉइंट ए है ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। हियर पॉइंट ए इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाए, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम।